प्रेज द लॉर्ड चर्च एंड गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। परमेश्वर के भवन में आप सभी का स्वागत है। आप सोच रहे होंगे कि परमेश्वर का भवन, हम तो ना किसी चर्च बिल्डिंग में मिल रहे हैं ना किसी स्थान में, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपका घर, आपका अपना घर ही परमेश्वर का भवन है। परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। मैं विश्वास करता हूं कि आप सब लोग भले चंगे हैं और आप सभी का धन्यवाद कि आप पिछले कुछ सप्ताह से हमारे साथ इसी ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा जुड़े हैं। परमेश्वर की आराधना निरंतर कर रहे हैं, परमेश्वर के वचनों से पढ़ रहे हैं, मनन कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। सबके लिए, सारे चर्च के लिए आप सभी का इसके लिए धन्यवाद। और चर्च, हम चाहेंगे जैसे आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं, हम चाहेंगे कि इस वीडियो को आप तुरंत अपने पड़ोसियों के साथ, अपने दोस्तों के साथ और जिन लोगों के साथ भी आप शेयर कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ आप शेयर कीजिए ताकि वो भी इस ऑनलाइन चर्च सर्विस के द्वारा आज हमसे जुड़े और परमेश्वर की आशीष को पाए। चर्च, हम तुरंत ही वर्शिप की ओर बढ़ेंगे। हमारे बीच में हमारी पावरफुल वर्शिप टीम जो परमेश्वर की आराधना करने के लिए रेडी है। और जैसे चर्च आप देख रहे हैं कि हम अलग अलग स्थानों में ही, अपने घर में ही परमेश्वर की आराधना करने जा रहे हैं। तो मैं चर्च आपको उत्साहित करना चाहूंगा कि निश्चय अपेक्षा के हृदय के साथ आइए। परमेश्वर आपको आशीष करेगा, परमेश्वर आपकी परिस्थिति से आपको निकालेगा, परमेश्वर आपको चंगा करेगा, परमेश्वर आपके सवालों का जवाब देगा और आपकी जिंदगी को बदल देगा। इसलिए चर्च, हम आइए, क्यों ना हम एक साथ मिलकर परिवार के साथ आराधना करें, नाचते हुए, गाते हुए और परमेश्वर की आराधना का लुत्फ उठाएं। सो ओवर टू जॉय दादा एंड टीम, जो अलग अलग स्थानों में ही आज हमारे साथ वर्शिप करने जा रही है। हालेलुया। आप सभी के आज के रविवार के आराधना में स्वागत है। और सचमुच आज एक अद्भुत ऐसी आराधना हम लीड करने वाले हैं, हम गाने वाले, मिलकर परमेश्वर की आराधना करने वाले, एक अद्भुत आवाज परमेश्वर को देने वाले, एक अद्भुत गीत परमेश्वर के लिए गाने वाले हैं। और जैसे लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया है और हम लोग शायद चिंता में होंगे कि हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी, हम लोग कैसे अपने घर को मैनेज करेंगे, कैसे बच्चों की पढ़ाई कंप्लीट होगी, कैसे नौकरियां होंगी, कैसे सब चीजें कैसे होगा। और चिंता में शायद हम लोगों ने हमारी हंसी खो दी है, शायद हम लोग हो सकता है कि थोड़े डिस्करेज हो गए हैं। लेकिन मैं आपको एक वचन की ओर ले जाना चाहता हूं। परमेश्वर का वचन जो जीवित है, जो परमेश्वर के ओर से आता है। मेरे साथ निकाले फिलिपियोस का 4 अध्याय और उसके कुछ वचनों को हम पढ़ेंगे। मैं पढ़ना चाहता हूं 4 वचन से। एक बहुत ही मेरा बहुत फेवरेट वर्स जो मैंने संडे स्कूल में बचपन में याद किया था और अभी भी मुझे याद है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आपको मैं पढ़ के बताऊं ताकि वचन पढ़ने के बाद आप भी थोड़े खुश हो जाए जितने मैं खुश हूं। वचन कहता है, प्रभु में हमेशा आनंदित रहो। मैं दोबारा कहता हूं, आनंदित रहो। तुम्हारी शालीनता सब पर प्रकट हो जाने दो। प्रभु निकट है। हालेलुया। किसी भी प्रकार की चिंता न करो, परंतु हर एक परिस्थिति में तुम्हारी प्रार्थनाएं धन्यवाद के साथ प्रार्थना और विनती के द्वारा परमेश्वर के सामने प्रस्तुत की जाए। तब परमेश्वर की शांति, जो मनुष्य के समझ के परे है, मसीह यीशु में तुम्हारे मन और विचारों की रक्षा करेगी। हालेलुया। परमेश्वर की शांति, मसीह की शांति आपके और मेरे विचारों की रक्षा करेगी। और उसके लिए हमें पहले आनंदित होना है और हमारी चिंताएं परमेश्वर मसीह पे डालना है। हालेलुया। क्या आप उत्साहित है आज परमेश्वर की शांति प्राप्त करने के लिए? मैं आपको आज आश्वासन देना चाहता हूं, अश्योरेंस देना चाहता हूं, एक खातरी देना चाहता हूं कि जैसे आप आज परमेश्वर की आराधना करेंगे, आनंदित होकर अपनी चिंताओं को, अपने प्रार्थनाओं को धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख दोगे, परमेश्वर आज आपको छुटकारा देने जा रहा है। हालेलुया। आइए मेरे साथ अपने आंखों को बंद करें, कहे, प्रभु मैं अपने चिंताओं को, अपने परेशानियों को प्रभु तुझे देता हूं और मैं कहता हूं, प्रभु यीशु तेरी शांति जो समझ के परे है, प्रभु मेरे जीवन में राज करने पाए। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं, आपकी शांति का स्वागत करते हैं। Yes, we welcome your peace in this place, Lord. With happiness, with joy, with Lord, with assurance that Lord, you are there. Let us worship you, Lord. Help us to worship you. Thank you, Jesus. Hallelujah. The church,
क्यों ना हम इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। भले ही आसपास में क्या भी चल रहा होगा, किस सारी सिचुएशंस होगी, लेकिन आज का दिन मत भूलिए परमेश्वर ने बनाया है, और जो परमेश्वर बनाता है वो सिद्ध और परफेक्ट है, उसमें कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है। हालेलुया। आइए इस गीत को गाएं और परमेश्वर की महिमा करें। खुशियाँ मनाए
आज के दिन मैं हूँ तेरा, आज के हालेलुया। प्रभु आज का दिन तूने बनाया है और मैं इसमें आनंदित होने का चुनाव करता हूँ। चर्च, आपका निर्णय है कि आज के दिन आप आनंदित रहे या दुख में रहे, आज के दिन आप खुश रहे या चिंता में रहे, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि चिंताएं छोड़ो। हालेलुया। क्यों ना आज अपनी चिंताएं परमेश्वर पर डाल दें, क्यों ना आज हम आनंदित हो जाए, हम खुश हो जाए, हम मगन हो जाए, क्योंकि आज का दिन परमेश्वर ने बनाया है। ओ कहे प्रभु, मैं अपनी चिंताओं को तुझ पे डालता हूँ। ओ प्रभु, धन्यवाद आज के दिन के लिए। क्यों ना आप अपने मुंह को खोले कहे, प्रभु धन्यवाद आज के दिन के लिए, धन्यवाद कि आज का दिन तूने मेरे लिए बनाया है और मैं जानता हूँ कि वो शुद्ध और परफेक्ट है। ओ प्रभु, मैं जानता हूँ कि वो उत्तम है और परमेश्वर पिता उसमें तेरी योजना परफेक्टली प्लेस है। परमेश्वर पिता ये योजना उसमें पूरी तरह से बैठती है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्यों ना हम अगले गीत को मिलकर गाए, कहे प्रभु मैं तेरी आवाज, मैं अपनी आवाज तेरी ओर उठाता हूँ प्रभु, तेरी ओर उठाता हूँ परमेश्वर पिता, क्योंकि प्रभु तू मेरी आवाज को सुनता है। बाइबल कहती है मैं अपने आंखों को कहाँ उठाऊंगा, मैं अपनी आंखों को पर्वतों की ओर उठाऊंगा जहां से मेरी सहायता आती है। हालेलुया। क्यों ना एक होकर एक आवाज में परमेश्वर की आराधना करें और परमेश्वर की महिमा करें। आमीन। प्रभु की एक मन से गाए हम महिमा यीशु की, एक होकर गाए हम स्तुति प्रभु की, एक मन से गाए हम महिमा यीशु की। अपने शब्दों से है दुनिया उसने रची, शब्दों से है दुनिया उसे रची, अब न होगा तृप्त मेरा मन उसके बिना।
यीशु नाम तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे दिल से मैं लाया हूँ आराधना। हम सब मिलकर सबसे ऊंचा यीशु नाम तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे दिल से लाया हूँ आराधना। सबसे ऊंचा यीशु नाम तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे दिल से मैं लाया हूँ आराधना। सबसे ऊंचा यीशु नाम तेरे जैसा कोई नहीं, पूरे दिल से मैं लाया हूँ ओ सबसे तेरा नाम ऊंचा है प्रभु, तेरा नाम सबसे महान है। ओ तेरा नाम सबसे सामर्थी है। आइए चर्च परमेश्वर की आराधना करें। कहे प्रभु तेरा नाम सबसे सबसे अद्भुत है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे सामर्थी है। यीशु तेरा नाम जयवंत है। यीशु तेरा नाम अद्भुत है। हालेलुया। चर्च in the midst of this reports, प्रभु इस खबरों के बीच में कि people are dying, that people are losing hope, people are losing their family members, लोग मर रहे हैं, लोग अपने प्रियजनों को खो रहे हैं, और इकोनॉमी is going down, अर्थव्यवस्था नीचे जा रही है, and people are losing jobs, there is hopelessness around, आशाहीनता है आजू बाजू। लेकिन as we lift up the name of Jesus, जैसे हम यीशु के नाम को ऊंचा उठाते हैं, चर्च मैं आपको आश्वासन देता हूं, जब कलीसिया यीशु के नाम को ऊंचा उठाएंगी, सब चीजें प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ से, उसके नाम से सही हो जाएगी। हालेलुया। परमेश्वर अद्भुत है, वो अद्भुत युक्ति करने के लिए पराक्रमी है। बाइबल कहती है कि अद्भुत काम करने के लिए पराक्रमी है। चर्च आज हम यीशु के नाम को उठाएंगे और इस गीत को गाएंगे और कहेंगे कि यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। हालेलुया। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। फिर के कहे यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है।
यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। ओ आइए चर्च उसके नाम को ऊंचा करे, उसके नाम की महिमा करे, उसके नाम की स्तुति करे, क्योंकि वो अद्भुत है। हालेलुया हालेलुया, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊपर सबसे ऊंचा, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम।
आइए चर्च मिलके कहते रहे होसैना 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 होसैना। होसैना का अर्थ होता है परमेश्वर की स्तुति ऊंचे स्थानों पे हो। होसैना 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 सबसे ऊंचे में। मिलके गाए होसैना 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 सबसे ऊंचे में। प्रभु प्रभु तेरा नाम उठाते स्तुति भरे दिल से हो महिमाओं में प्रभु जी। होसैना सबसे ऊंचे में। महिमा 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 यीशु राजा की। तुमके गाए महिमा 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 यीशु राजा की। प्रभु तेरा नाम उठाते स्तुति भरे दिल से हो महिमाओं में प्रभु जी। होसैना सबसे ऊंचे में। कहे यीशु यीशु तू है यीशु तू राजाओं का राजा है। मिलके गाए यीशु ओ यीशु राजाओं का राजा है। हाथ उठाकर प्रभु तेरा नाम उठाते स्तुति भरे दिल से हो महिमाओं में प्रभु जी। वो राजाओं का राजा है। कुर्बान ओ प्रभु तेरा नाम उठाते स्तुति भरे दिल से हो महिमाओं में प्रभु जी। वो राजाओं का राजा है। तब इंग्लिश में कहे Lord, we lift up your name with hearts full of praise. Be exalted, O Lord our God. Hosanna in the highest. Hosanna in the highest. Hosanna सबसे ऊंचे में। Oh, la 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 la, se tere la la la, she tere रे 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 रे। आइए परमेश्वर की महिमा करे, परमेश्वर की स्तुति करे। ला ला she tere रे 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 रे, ला 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 she tere ला 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 ला। ओ परमेश्वर परमेश्वर तेरे नाम को मैं धन्य कहूँ। ओ मैं तेरे किसी भी उपकारों को ना भूलूंगा। दाऊद कहता है मेरे मन परमेश्वर को धन्य है और उसके किसी भी उपकारों को ना भूलना। ओ हाँ प्रभु हम तेरे उपकारों को नहीं भूलते। घूमना ला ला बा से तेरे रे 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 ला ला बा शे तेरे रे रे ला। ओ प्रभु तू चंगा करने वाला है। खोला ला 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 बा से तेरे रे रे ला 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 बा शा ला 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 ला। वो तू गड्ढे से बाहर निकालने वाला है। खोला ला ला बा शे तेरा ला ला बा शे तेरे रे 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 रे। वो तू मेरे जी में जी ले आता है प्रभु। तेरी महिमा हो ला बा शे तेरे रे 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 रे। तू खूबसूरत है। चर्च आइए अपने हाथों को ऊंचा करें परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी आदर के लिए। यदि आप बैठे हैं तो खड़े हो जाए, अगर आप चाहें तो घुटनों पे आ जाए, क्योंकि प्रभु को हम आपके घरों में उसकी उपस्थिति का स्वागत करेंगे। We're going to invite Jesus and His presence in your house. आप जहां भी बैठे हैं, शायद आप पहली बार इस प्रकार की आराधना देख रहे होंगे, शायद आप यीशु के नाम को कभी सुने भी नहीं होंगे, लेकिन अब जब आप मेरे साथ मिलकर गाएंगे, हमारे साथ मिलकर परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसके नाम को पुकारेंगे,
मैं दावे के साथ कहता हूं कि आज परमेश्वर अपनी उपस्थिति के साथ आपके घरों को भर देगा। आप शांति को महसूस करेंगे, आज आप उत्साह को महसूस करेंगे, आप नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाएंगे, आप आत्महत्या के विचारों से छुटकारा पाएंगे, आप अकेलेपन से छुटकारा पाएंगे। आइए यीशु का स्वागत करें। कहे यीशु मेरे जीवन में आप, मेरे परिवार में आप, आज मेरे घर में आप। बाइबल कहती है कि वो द्वार पे खटखटाते खड़ा है, जो द्वार खोलेगा वो उसके भीतर आकर उसके साथ में संगति करेगा। आज आपके द्वार पे यीशु खटखटाता है। फिर आप मसीही क्यों ना हो, लेकिन आप जरूरी है कि आप यीशु मसीह के लिए अपने दिल को खोलें। और जब आप कहेंगे प्रभु मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, यीशु मैं अपने दिल को तेरे लिए खोलता हूं, खाना बाशे चने मेरे देश खाना नाना बाला, आज परमेश्वर कुछ अद्भुत करेगा आपके दिल में आकर, आपको नया सा करेगा। यीशु यहाँ राज करो, हमारे राजा तुम हो, खड़े हो हमारे बीच में आ, स्तुति से तुम्हें उठाते हम। यीशु यहाँ राज करो, हमारे राजा तुम हो, खड़े हो हमारे बीच में आ, स्तुति से तुम्हें उठाने हम हो, और जब आराधना करते हम,
छुटकारा दे, जीवन को ले आ, खुदारा बासे तेरा, शांति को ले आ, अपना बना ले, यीशु मेरा प्रभु बन जा, उद्धारा बन जा, खेलारा बासे तेरे नाना बासे चर्च, मेरे प्रियो, मेरे भाई, मेरे बहन, जब आप उसको पुकार रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में एक नए जीवन को लेके आ रहा है। जब आप उसे पुकारते हैं, खुदा कहता है कि वो आपको एक नई सृष्टि बनाता है। आपका पुराना जीवन, उसका नामो निशान, उसके साथ जुड़ी हर तकलीफ, उसके साथ जुड़ी हर परेशानी को यीशु अपनी सामर्थ से मिटा देता है और उसकी यादें भी नहीं रहती। आज परमेश्वर एक बहुत अरसे से चल रही बीमारी को चंगा कर रहा है। यीशु आज आपको चंगाई दे रहा है। इस समय बहुत अद्भुत सामर्थ है चर्च। प्रभु जैसे यीशु को आपने अपने घर में न्योता दिया, उसे इनवाइट किया, जैसे आपने यीशु को पुकारा, कहा प्रभु तू मेरे जीवन का प्रभु बन। आज परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके लंबे अरसे से चल रही बीमारी को चंगा कर रहा है। वो चंगा करने वाला है। बाइबल कहती है वो यहोवा राफा है। यदि आप वो है तो कहे यीशु मुझे चंगा कर, यीशु मुझे चंगा कर। हालेलुया। कोई है जो हमें देख रहा है, हमें सुन रहा है, हमारे साथ परमेश्वर की आराधना कर रहा है, जो बहुत ज्यादा नकारात्मक विचारों में है, जो बहुत उदास है। He's feeling very low. He's at lowest stage of his life. And my dear God tells you, Jesus tells you that don't be afraid, don't lose your heart, because I'm there. And I'm there to restore you. Hold my hand, says Christ. Hold my hand and I'll lift you up. I will lift you up from that pit where you've fallen, the pit of despair, the pit of hopelessness. And I'm going to restore you back. I'm going to set your feet upon the rock, says the Lord. Because Jesus is God Almighty. I would like to repeat that verse again, which says, whoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. जो खुदा के नाम को पुकारेगा वो बचाया जाएगा. Let's keep calling His name. We thank you, Holy Spirit, for your wonderful work in this place. And I can feel you. You can feel your presence flowing through us. हम तेरी उपस्थिति को हमारे भीतर से बहते महसूस कर रहे हैं. And we can feel the warmth of your love. आपके प्रेम की गर्माहट को महसूस कर रहे हैं. Continue your work, Holy Spirit, even as we listen to the word, even as we partake from the table, even as we give our tithes and offerings, even as we fellowship, Lord, we pray, Holy Spirit, you would continue to minister unto us. And let your work be done by the end of this service, Lord. We give you all glory, Lord Jesus. Hallelujah. तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप ब्रेड और दाखरस को रेडी रखें और हम सब मिलकर परमेश्वर की मेज में सम्मिलित होंगे। ये बहुत ही सुंदर समय हमारे लिए कि हम लोग प्रभु के मेज में सम्मिलित हो। और प्रियो, जिस रात प्रभु यीशु मसीह से पकड़ाया गया, उसने रोटी ली, उसे तोड़ी और दी चेलों को और कहा कि मेरी देह जो आपके लिए तोड़ी जाती है।
जब उन्होंने रोटी खाई तो उन्होंने प्याला लिया, उसे धन्यवाद दिया और कहा कि मेरा लोभ है जो तुम्हारे लिए बहाया जाता नई वाचा के लिए। तो प्रिय, आज जब हम इसमें सम्मिलित हो रहे, प्रभु यीशु का शरीर आपके और मेरे लिए तोड़ा गया है, हम इसे अपने हाथ में लेंगे, इस पर विश्वास करेंगे, क्योंकि हम रोटी को नहीं पर यीशु के शरीर का सेवन कर रहे और कहेंगे कि यीशु, आपके कोड़े खाने के द्वारा मैं पूरा चंगा हो गया हूँ। मैं अपनी चंगाई को स्वीकार करता हूँ। मैं धन्यवाद देता हूँ कि आपका शरीर मेरे बीमारी से मुक्ति के लिए तोड़ा गया है। इसका सेवन कीजिए। इस लहू के लिए परमेश्वर को धन्यवाद दीजिए। ये धन्यवाद का प्याला है। हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपके बेटे प्रभु यीशु, आपका लहू हमारे लिए बहाया गया है ताकि उस द्वारा हमें सुरक्षिता, जीवन और मुक्ति मिले। एक नई वाचा आपने हमारे साथ बांधी है। हम धन्यवाद देते उस वाचा के लिए और हम आज इसका सेवन करते हैं और हम आपके लहू पर पूरा विश्वास करते हैं। हम जानते कि सुरा में सुरक्षिता, छुटकारा और जीवन है। यीशु आपके नाम से आमीन। सबसे महान तू है ताकतवर, भी नहीं है तेरे समान। प्यार के लिए हुआ है कुर्बान, दुनिया का तू खुदा, जो तूने है किया कोई नहीं कर पाया, जो तू कर सकेगा कोई नहीं कर सकेगा। तेरा
प्रार्थना करेंगे जिनका जन्मदिन या शादी की सालगिरह पिछले सप्ताह थी या आने वाले सप्ताह में है, और परमेश्वर आपको निश्चय आशीषित करना चाहता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ कि आप जिस भी स्थान पे हो, अगर आपका जन्मदिन या शादी की सालगिरह है तो आप खड़े हो जाए, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। भले ही इस लॉकडाउन की स्थिति में क्यों ना हो, लेकिन परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और हमारे बीच में सिस्टर रंजना है जो आपके लिए प्रार्थना करने जा रही है। आइए मेरे प्रियो, जिस किसी का भी जन्मदिन और शादी की सालगिरह है, उन सब सारे स्पेशल लोगों के लिए हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। अपनी आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करेंगे। पिता, मैं यीशु के नाम से आपके सम्मुख आके प्रार्थना करती हूँ। परमेश्वर पिता, जिस किसी का भी बर्थडे है प्रभु जी, उन सारों लोगों को मैं आपके हाथों में देती हूँ राजा। परमेश्वर पिता, मैं उन सब लोगों को आपके लहू से ढांप देती हूँ। परमेश्वर पिता, जैसे इस साल का वचन आया है प्रभु जी कि वो हम अपने दर्शन को समझ नहीं पाए प्रभु जी, होने दीजिए परमेश्वर पिता, ये सारे लोग अपने दर्शन को समझ नहीं पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, वो अपने जीवन के उद्देश्य को समझ नहीं पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। वो आपसे प्यार करने वाले बने परमेश्वर पिता, जैसे वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ रहे प्रभु जी, हर एक साल में नए साल में प्रवेश कर रहे परमेश्वर पिता, उसी तरह से वो अपने जीवन में प्रभु में बढ़ते जाए परमेश्वर पिता। जब भी जहाँ भी वो जाते हैं परमेश्वर पिता, वो आपके उपस्थित को कैरी करने पाए परमेश्वर पिता, वो आपके महिमा का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, उनके हर एक कार्य में आपकी महिमा होने पाए परमेश्वर पिता। वो उनकी पढ़ाई को आप ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। अगर वो जो पढ़ रहे हैं उनकी पढ़ाई को आप ब्लेस कीजिए, जो नौकरी करें उनको नौकरी में भी उन्नति दीजिए परमेश्वर पिता। मैं इन सभी लोगों के लिए मांगती हूँ कि वो हमेशा ऊंचाई पे रहने पाए, होने दीजिए प्रभु जी परमेश्वर पिता। और जिनकी शादी की सालगिरह है प्रभु जी, मैं भजन संहिता 91 के आशीष को उनके लिए बोलती हूँ परमेश्वर पिता। प्रभु जी, जब वो अपनी शादी के साल में नए साल में जब प्रवेश कर रहे हैं प्रभु जी, होने दीजिए कि उनके जीवन में आशीष को लाइए परमेश्वर पिता। जब वो एक साथ रहते हैं प्रभु जी, दिन ब दिन उनके विचारों को आप एक कर दीजिए परमेश्वर पिता। वो आपके कार्य को एक मन से एक चित्त लगा के करने पाए, ऐसा होने दीजिए प्रभु जी। उनकी बच्चों को आशीष दीजिए परमेश्वर पिता। उनको अच्छे फाइनेंस से ब्लेस कीजिए परमेश्वर पिता। जहाँ कहीं भी जाएंगे प्रभु जी, वो आपकी महिमा का कारण बनने पाए परमेश्वर पिता। प्रभु जी, फिर से एक बार उन सभी को आपके हाथों में देती हूँ परमेश्वर पिता। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ। आइए चर्च, ये समय कि हम उन लोगों के लिए प्रार्थना करें जो किसी तरह की बीमारी से जा रहे हैं, किसी तरह की शारीरिक तकलीफ से जा रहे हैं। अगर आप कोई बीमारी से गुजर रहे हैं तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा कि आप खड़े हो जाए अपने स्थान में, विश्वास के साथ विश्वास करें कि परमेश्वर आपको आज चंगा करेगा। आइए चर्च, हम सब मिलके अपनी आवाजों को उठाए। हम घर में ही क्यों ना सब मिलके, बच्चे भी अपनी आवाजों को उठाए। हम चंगाई के शब्द इन लोगों के लिए बोलेंगे जो बीमारी से जा रहे हैं। हमारे बीच में सिस्टर रंजना है जो सारे बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करने जा रही है। आइए चर्च, इस समय हम बीमार लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। पिता यीशु के नाम से आपके सम्मुख आके प्रार्थना करते हो परमेश्वर पिता। जो कोई लोग बीमार है प्रभु जी, उन सारे बीमार लोगों को आपके पवित्र हाथों में देती हूँ राजा। परमेश्वर पिता, जैसे आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता, यीशु के कोड़े खाने से हम चंगे हो गए परमेश्वर पिता। इस परमेश्वर पिता, मैं बोलती हूँ कि जो कोई भी बीमार है प्रभु जी, आपके कोड़े खाने से वो चंगे हो गए परमेश्वर पिता। उन सारे बीमार लोगों को मैं आपके पवित्र लहू से ढांपती हूँ राजा। परमेश्वर पिता, आपके लहू में सामर्थ्य है परमेश्वर पिता, आपके लहू में आजादी है परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, उन लोगों के जीवन में आपके लहू के द्वारा आजादी को बोलते हो परमेश्वर पिता। जिस जगह पे वो उनको बीमारी है प्रभु जी, उन जगह को मैं आपके लहू से ढांपती हूँ परमेश्वर पिता, और आपके स्वर्गीय चंगाई को उस जगह में रिलीज करती हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, आपके लहू के द्वारा उन्होंने चंगाई पा ली है, मैं ऐसा डिक्लेयर करती हूँ परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, मैं बोलती हूँ प्रभु जी कि वो आपके खोड़े खाने से चंगे हो गए परमेश्वर पिता। और वो अभी परमेश्वर पिता, वो चंगे भले उठकर आपके गवाही का कारण बनने वाले परमेश्वर पिता। प्रभु जी, सारी महिमा आपको देती हूँ प्रभु जी। इस विनती को यीशु के नाम से मांगती हूँ।
तो जज कुछ अनाउंसमेंट्स मैं आपको बताना चाहता हूँ। हम हर सप्ताह हाउस ग्रुप के लिए मिल रहे हैं हर बुधवार को ठीक 7 बजे। तो मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ कि आप सब लोग परिवार मिलके परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए हाउस ग्रुप से जुड़े रहिए और निश्चित परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। पिछले कुछ हफ्ता से हम देख रहे हैं प्रशांत दादा हमारे सेवकाई कर रहे हैं हाउस ग्रुप में, और चर्च बहुत लोगों की गवाही है कि उन्हें जंगाई मिली है, उन्हें परमेश्वर के द्वारा कुछ प्रकाशन मिला है। तो चर्च अगर आप हमारे साथ हाउस ग्रुप में जुड़ेंगे तो परमेश्वर आपको भी आशीषित करेगा। वैसे ही सारे यूथ्स, और अगर आप 30 साल के नीचे हैं और 15 साल से ऊपर है तो मैं आपको भी उत्साहित करना चाहूंगा। अगर आप ये इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप हमारे साथ यूथ मीटिंग, यूथ फेलोशिप में भी जुड़िए ताकि हम परमेश्वर को वचन को अपने जवानी के दिनों में सीख सकें। और वैसे ही हम हर शनिवार को हमारी इंटरसेशन प्रेयर के लिए, मध्यस्थी की प्रार्थना के लिए ठीक 6 बजे जुड़ते हैं। और इन तीनों सभा को हम ऑनलाइन ही जुड़ रहे हैं और जूम ऐप के द्वारा, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दी गई है। तो आप जूम ऐप के द्वारा इस सभा को हमारे साथ जुड़िए और परमेश्वर आपको जरूर आशीष करें। तो चर्च, मैं आप सबको धन्यवाद देना चाहूँगा फिर एक बार कि आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं। और मैं निश्चित जानता हूँ कि परमेश्वर ने आपसे बात की है आराधना के द्वारा, कम्युनियन में और ऑफरिंग देने में। तो चर्च, अगर आपके पास गवाही है तो आप निश्चित अपनी गवाही को कमेंट्स के द्वारा हम तक पहुँचाइए ताकि हम उसे औरों के साथ भी शेयर करें। परमेश्वर आपको आशीषित दे। तो चर्च, ये समय है कि हम अपने दशमांश और भेंटे परमेश्वर के भवन में दें। तो आपसे अनुरोध करना चाहूँगा कि आप अपने दशमांश और भेंटे रेडी रखिए ताकि देने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। और चर्च, जैसे आप देख रहे हैं कि इन महामारी के दिनों में अर्थव्यवस्था कितनी नीचे जा रही है, लेकिन परमेश्वर आपको आश्वासन देना चाहता है। जैसे हम परमेश्वर के बच्चे हैं, जैसे हम परमेश्वर की प्रजा है, जैसे हम परमेश्वर का चर्च है, हम यीशु मसीह की कलीसिया है, हम कभी भी घटी का जीवन नहीं जिएंगे, चाहे परिस्थिति संसार में कितनी बुरी हो जाए। चर्च, विश्वास कीजिए, उस विश्वास के बीज को बोइए ताकि उस देने के द्वारा परमेश्वर आपको आशीषित करे। चर्च, आप अपने दशमांश और भेंटे हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं गूगल पे और या फोन पे के द्वारा। और जैसे आप डिस्प्ले में देख रहे हैं, एक UPI ID और एक फोन नंबर दिया गया है, तो इसका इस्तेमाल करके आप हमें ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की तकलीफ है ट्रांसफर करने में या इससे जुड़े कुछ प्रश्न है तो आप दिए गए फोन नंबर पे हमें संपर्क कीजिए ताकि हम आपकी मदद कर सकें।
यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। मिलके कहे भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि, भरपूरी भरपूरी आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। मेरे पीछे गाए भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। एक और बार भरपूरी 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 आनंद की भरपूरी, संतुष्टि संतुष्टि यीशु में संतुष्टि। ओ मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे, मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। मिलके गाए मेरा प्यारा उमड़ उमड़ के भरे। ओ मेरा जीवन यीशु खुशी से भरे। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। ताली बजाते हुए यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। ओ तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। अंतिम बार तेरे भवन में आनंद की भरपूरी है। यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो यीशु तू संग तो जीवन में संतुष्टि है। प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। फिर एक बार आपसे मिलने का मौका दिया परमेश्वर ने। परमेश्वर का लाख बार धन्यवाद हो। मैं विश्वास करता हूँ कि पिछला सप्ताह हमारा बहुत अच्छा गया, और जैसे परमेश्वर का वचन आया था कि यीशु का पुनरुत्थान यह हमें परमेश्वर की महिमा में बनाए रखने के लिए है। और यकीनन जब हम परमेश्वर के वचन पर विश्वास करेंगे तो हम धीरे धीरे उस परमेश्वर की महिमा में आगे बढ़ते जाएंगे। जो एक सप्ताह पहले मैंने शुरुआत किया था, जब प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कहते हैं, और आपसे मुझसे भी उन्होंने कहा, यूहन्ना इसका 6वां अध्याय उसका 63वां पद, जहाँ लिखा है कि आत्मा तो जीवनदायक है, शरीर से कुछ लाभ नहीं। जीवन है। यहाँ प्रभु यीशु मसीह दो बातें कहता है कि मेरा वचन और पवित्र आत्मा, ये जब दोनों एक साथ मिल जाते हैं वो जीवन को निर्माण करता है। और इसलिए हमें आज बहुत समझने की ज़रूरत है, जितना महत्वपूर्ण परमेश्वर का वचन है उतना ही महत्वपूर्ण पवित्र आत्मा है। और इन दोनों की भागीदारी से ही ये दोनों जब समानता में आते हैं, मिलते हैं, इनके भागीदारी से ही चमत्कार होते हैं, चंगाई आती है, जीवन बनता है
और निर्माण के काम होना शुरू होते हैं। मैं वचन में से आपको कुछ बताने की कोशिश करूँगा। और जैसे हम देखते हैं कि उत्पत्ति किताब इसका पहला अध्याय और उसके पहले पद पर लिखा है कि दूसरे पद से कि पृथ्वी बेडौल और सुनसान पड़ी थी और गहरे जल के ऊपर अंधियारा था, और तब परमेश्वर का आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और यहाँ हम देखते हैं कि पृथ्वी सुनसान पड़ी हुई थी, बेडौल थी, उसमें कोई शेप आकार नहीं था, पर ये पूरी पानी से भरी हुई थी और परमेश्वर की आत्मा उस पर मंडरा रहा था। अगर हम दूसरे शब्दों में इसका हिब्रू भाषा में अगर इसको देखते हैं, इसका अर्थ, तो जिस प्रकार मुर्गी एक अंडे पे बैठे रहती है उसको सेकने के लिए ताकि एक बच्चे को जन्म दे सके, उसी प्रकार पवित्र आत्मा, वो शब्द इस्तेमाल किया गया है कि पवित्र आत्मा जल के ऊपर मंडरा रहा था। और फिर तीसरा वचन कहता है तब परमेश्वर ने कहा उजियाला हो, और उजियाला हो गया। और वहां परमेश्वर ने शब्द कहे और पवित्र आत्मा ने उस शब्द को लिया, और परमेश्वर का वचन, शब्द और पवित्र आत्मा दोनों ने मिलकर इस पृथ्वी का निर्माण और क्रिएशन का काम शुरू किया। तो मैं ये कहता हूं कि जब परमेश्वर का वचन और पवित्र आत्मा मिल जाता है तो चमत्कार होना शुरू होता है। और इसलिए मैं कहता हूं कि वचन हमारे लिए बहुत जरूरी है, उतना ही जरूरी परमेश्वर की आत्मा है। बाइबल कहती मत्ती रचित सुसमाचार इसके 8वें अध्याय में उसके दूसरे पद में, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 8वां अध्याय और उसके दूसरे पद में हम लोग देखेंगे, एक व्यक्ति यीशु मसीह के पास में आया, वो लेपर था, कोढ़ी था, और उसने यीशु मसीह से कहा कि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने कहा मैं चाहता हूं कि तू शुद्ध हो जाए। और बाइबल कहती कि तुरंत उसका कोढ़ चले गया, वो शुद्ध हो गया, चमत्कार हो गया। जैसे यीशु ने शब्द कहे वैसे उसके जीवन में चमत्कार हुए। पर ये चमत्कार कौन करता है? हम पवित्र शास्त्र में देखेंगे कि मत्ती रचित सुसमाचार इसका मत्ती रचित, एक मिनट में आपको थोड़ा सा बात करना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार इसका 12वां अध्याय और 28 पद लिखा है, पर यदि मैं परमेश्वर की आत्मा की सहायता से दुष्ट आत्मा को निकालता हूं। तो यहां प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा के बारे में कहता है कि मैं परमेश्वर की आत्मा से सहायता से चमत्कार करता हूं, दुष्ट आत्मा निकालता हूं। और इसलिए जब वचन और पवित्र आत्मा मिल जाते हैं तब चमत्कार होता है, जीवन होता है, चंगाई होती है, छुटकारा होता है, शांति आती है, आनंद आता है, और हर प्रकार की तृप्तता और भलाई परमेश्वर मनुष्य के जीवन में लेकर आता है। और इसलिए प्रभु यीशु ने कहा कि मेरा वचन जीवनदायक, मेरा वचन आत्मा और मेरा वचन और आत्मा ये जीवनदायक है। और इसलिए मेरे प्रियो आज हम देखेंगे पवित्र आत्मा के बारे में, जिसके वजह से हम अपने जीवन में अद्भुत सामर्थ्य प्राप्त कर सकते हैं, चमत्कार को प्राप्त कर सकते हैं। अब पवित्र आत्मा क्या है? बाइबल कहती है पवित्र आत्मा त्रैक परमेश्वर से एक परमेश्वर है। हम एक परमेश्वर पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र और परमेश्वर पवित्र आत्मा। और त्रैक परमेश्वर विश्वास करते हैं, उन त्रैक परमेश्वरों से एक परमेश्वर जो है वो पवित्र आत्मा है। और ये पवित्र आत्मा परमेश्वर ने हमें दिया है हमारी मदद के लिए। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 14वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय और उसके 16 पद को हम लोग पढ़ेंगे। मैं पिता से विनती करूंगा कि वह तुम्हें एक और सहायक देगा कि सर्वदा तुम्हारे साथ रहे, अर्थात सत्य का आत्मा जिसे संसार ग्रहण नहीं कर सकता। अब यहां प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों से कह रहे हैं कि मैं पिता से विनती करूंगा और तुम्हें और एक सहायक के बारे में मांगूंगा कि और एक सहायक आए। ग्रीक भाषा में और एक शब्द के लिए एलोस ये शब्द इस्तेमाल किया है, जिसका अर्थ होता है कि मेरे जैसा ही, सेम काइंड स्पेसिस, एक जैसे ही, जिसमें कोई अंतर नहीं। प्रभु यीशु अब अपने चेलों को बता रहे कि मैं जा रहा हूं, पर एक और सहायक, एक और एलोस जो मेरे जैसे ही है,
सहायक के रूप में तुम्हारे पास में आएगा। और वो कौन है? वो परमेश्वर की आत्मा है, पवित्र आत्मा है। तो हम यहाँ देखते हैं कि यीशु मसीह में और पवित्र आत्मा में कोई भिन्नता नहीं है। यीशु, एक शब्द यीशु ने खुद कहे कि मैं और पवित्र आत्मा एक समान हूं और वो तुम्हारी सहायता के लिए आए। तो प्रियो, आपके और मेरी सहायता के लिए पवित्र आत्मा इस दुनिया में आया है ताकि वो आपकी और मेरी सहायता करे। अब यीशु मसीह और पवित्र आत्मा दोनों भी परमेश्वर है, पर दोनों के काम अलग अलग है। प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में हमें बचाने के लिए आए, हमारे लिए बलिदान करने के लिए आए और हमें पिता से मिलाने के लिए पवित्र आत्मा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में है। उसी प्रकार पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य देने के लिए आए, पवित्र आत्मा हमें यीशु की मुलाकात करवाने के लिए आए, पवित्र आत्मा हमें उद्धार तक पहुंचाने के लिए पवित्र आत्मा आए और परमेश्वर के राज्य की सुसमाचार का प्रचार करने के लिए और सहायता करने के लिए पवित्र आत्मा हमारे बीच में आए हैं। बाइबल में पवित्र आत्मा के लिए पैराक्लोथ ये शब्द इस्तेमाल किया गया है, जिसका अर्थ होता है सलाह देने वाला, मध्यस्थ, मददगार, उत्साहित करने वाला, शांति देने वाला, वकील, मार्गदर्शक और शिक्षक। फिर से मैं कहता हूं ताकि आप लिख सके, लिखिए। पवित्र आत्मा जो पैराक्लोथ ये शब्द दिया है उसका अर्थ होता है सलाह देने वाला, मध्यस्थी करने वाला, मदद करने वाला, उत्साहित करने वाला, शांति देने वाला, वकील, मार्गदर्शक और शिक्षक। तो पवित्र आत्मा जब इस दुनिया में यीशु ने कहा तो यीशु मसीह दूसरे शब्दों में इन सारी सेवकाई के बारे में कहते कि वो आपको इन सारी सेवकाई को प्रदान करेगा ताकि आप इस दुनिया में परमेश्वर के सहायता से जीवन जी सके। अब मेरे प्रियो, पवित्र आत्मा में क्या करता है? भजन संहिता 143:10 कहता है कि तेरा भला आत्मा मुझे धर्म के मार्ग में ले चलता है। तो पवित्र आत्मा क्या करता है? हमें परमेश्वर के धर्म के मार्गों में ले चलता है। अब हमें एक प्रश्न उठता है कि हमें पवित्र आत्मा क्यों चाहिए? तो हमें थोड़ा बाइबल देखना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। बाइबल कहती है कि आमोस 3:3 कि दो व्यक्ति एक समान अगर नहीं होंगे तो एक साथ नहीं चल पाएंगे। परमेश्वर और हम जब तक एक समान नहीं होंगे तब तक हम एक साथ चल नहीं पाएंगे। अब हम बाइबल कहती है यूहन्ना इसका 4 अध्याय 24वां पद कि परमेश्वर आत्मा है और इस आत्मा, परमेश्वर जो आत्मा है उसने अपनी ही समानता में, अपने ही स्वरूप में एक मनुष्य की निर्मिति की उत्पत्ति 1:26 बताती है। अब मनुष्य की निर्मिति 2 बार हुई है। एक बार परमेश्वर जैसे जो उत्पत्ति 1:26 और 27 में लिखा है, और परमेश्वर कैसे आत्मा है, इसलिए मनुष्य की निर्मिति पहले आत्मिक हुई है परमेश्वर जैसी। फिर उत्पत्ति किताब इसका 2 अध्याय और 7वां वचन कहता है कि उसने मिट्टी का एक पुतला बनाया और उसमें वो आत्मिक शरीर रखा और उसने अपनी आत्मा उसमें फूंक दी और वो जीवित प्राणी बन गया। तो मनुष्य आत्मा है और फिर वो मिट्टी के पुतले में डाला गया, उसमें पवित्र आत्मा उंडेली गई और वो जीवित हो गया। और इसलिए अब मनुष्य को अगर परमेश्वर से संगति करना है तो उसको आत्मिक होने की आवश्यकता है। परंतु जब आदम ने पाप किया तो पाप के अनुसार उसकी आत्मा मर गई, शरीर जीवित रहा और इसलिए मनुष्य परमेश्वर के साथ संगति नहीं कर सका। वो चाहता था, वो बहुत कोशिश भी की उसने, और फिर उसकी कोशिश जब नाकामयाब हुई तो उसने अलग अलग प्रकार के बातों को परमेश्वर जानकर उसकी उपासना करना शुरू की, ना कि सच्चे और जीवित परमेश्वर की। तो पवित्र आत्मा हमें क्या करता है? पवित्र आत्मा 2 बातें हमारे जीवन में करता है। बाइबल कहती है कि यूहन्ना इसका 3 अध्याय और उसके अगर 7वें वचन 1 से 7 वचन तक पढ़ेंगे, उसमें पवित्र आत्मा की सेवा बताता है। सबसे प्रथम सेवा क्या? प्रथम सेवा जो मनुष्य की आत्मा पाप के कारण मर गई थी, उस आत्मा को फिर से जीवित करना ताकि परमेश्वर और मनुष्य संगति कर सके। यूहन्ना इसका 3 अध्याय और उसके कुछ वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा।
और उसके लिखा है कि 6वां वचन कहते हैं, क्योंकि जो शरीर से जन्मा है वो शरीर है, जो आत्मा से जन्मा है वो आत्मा है। और फिर 5वां वचन का यीशु कहता है कि मैं तुझे सच सच कहता हूं, जब तक कोई मनुष्य जल और आत्मा से न जन्मे वो परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता, मतलब परमेश्वर आत्मा में रह नहीं सकता। और उसके लिए क्या जरूरी है? उसके लिए जरूरी है कि वो आत्मा से जन्म ले, क्योंकि शरीर से जो जन्म लेता है वो शरीर है। हम अपने माता पिता के द्वारा जन्म पाए हैं, इसलिए हम शरीर है, पर हमारी आत्मा मरी हुई है। और इस मरी हुई आत्मा को फिर से जीवन देने का काम को अगर कोई करता है वह है पवित्र आत्मा। जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, अपने पापों पर पश्चाताप करते हैं और यीशु को अपने प्रभु के और उद्धारकर्ता के रूप में जब स्वीकार करते हैं, तब पवित्र आत्मा, जैसे पहले आदम आत्मिक था, मिट्टी के पुतले में बसा था पर जीवित नहीं था, वो तभी भी मृत्यु अवस्था में था। जब तक कि परमेश्वर ने आत्मीय आत्मा उसके अंदर फूकी नहीं, वो मृत्यु अवस्था में था। उसी प्रकार हम आत्मिक रीति से मृत्यु अवस्था में थे, रहते हैं, पर जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते, उसे स्वीकार करते हैं, तब वो अपनी आत्मा फिर से भेजता है ताकि हमारी आत्मा जिलाया जाए और हम आत्मिक रीति से जीवित हो सके, ताकि हम परमेश्वर को देख सके, समझ सके और संगति कर सके। पर इसलिए हमें बहुत जरूरी पवित्र आत्मा के बारे में जानना और समझना, क्योंकि इसके न जानने के कारण, न जाने कितने मसीह है वो अपना आत्मिक जीवन जिस प्रकार से जीना चाहिए, विजय का जीवन जीना चाहिए। रोमी पत्री 8वां अध्याय हमें जीवन, विजय के जीवन के बारे में बोलती है। टेम्पटेशन पे, परीक्षाओं पर विजय प्राप्त करने वाले बोलती है। वो जीवन हम क्यों नहीं जी पाते हैं? क्योंकि हम पवित्र आत्मा की मौजूदगी जो हमारे जीवनों में है उसे समझ नहीं पाते हैं। जब आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं और उसे अपना प्रभु करके स्वीकार करते हैं, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में निवास करने के लिए आती है। रोमी की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद, रोमी की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसका 9वां पद क्या कहता है कि अगर तुम में परमेश्वर की आत्मा है, रोमी की पत्री इसका 8वां अध्याय और उसके 9वें पद में लिखा है, परंतु जब कि परमेश्वर की आत्मा तुम में बसता है तो तुम शारीरिक दशा में नहीं परंतु आत्मिक दशा में हो। यदि किसी में मसीह का आत्मा नहीं तो उसका जन्म ही नहीं है। तो यहां स्पष्टता से बताता है कि जब हम यीशु को अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, तब परमेश्वर की आत्मा हमारे अंदर में आके बसती है, हमारे मृतक आत्मा को फिर से जलाती है, ताकि हम यीशु के, परमेश्वर के बन जाए। बहुत बार हम कहते कि नहीं, बहुत लोग कहते कि पवित्र आत्मा को पाना बहुत कठिन काम है, बहुत धार्मिक काम करना पड़ेगा, बहुत प्रार्थना करना पड़ेगा। मुझे भी यही सिखाया गया, मुझे भी यही बताया गया कि पवित्र आत्मा पाना बहुत बहुत मुश्किल काम है। प्रियो, पवित्र आत्मा के बारे में जब यीशु ने कहा कि वो तुम्हारा सहायक है, वो तुम्हारे मददगार है, तो वो कठिन कैसे हो सकता? क्या परमेश्वर हमारे लिए ऐसे कोई कठिन काम देगा जिसको प्राप्त करने के लिए बहुत कोशिश और बहुत तकलीफ सहना पड़ेगा? नहीं, हमारी अज्ञानता बताती है। पर बाइबल कहती कि वो हमारे मददगार के रूप में, सहायक के रूप में है, वो हमें मदद करने के लिए इस दुनिया में आया है। और इसलिए बाइबल कहती है 8वां रोमियो 8:8 में कहता है कि और जो शारीरिक दशा में परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकते, अगर पवित्र आत्मा हमारे अंदर में नहीं है तो हम परमेश्वर को कदापि प्रसन्न नहीं कर सकते। अब बहुत से ऐसे भी लोग हैं जिनके अंदर पवित्र आत्मा है पर वो जानते नहीं, इसलिए वो कभी परमेश्वर को प्रसन्न नहीं, वो संघर्ष करते रहते हैं अपने आत्मिक जीवन में, अपने मसीह जीवन में संघर्ष करते रहते हैं। और बहुत बार वो थक कर, हार कर वापस अपनी पुराने जीवन में चल जाते हैं, क्योंकि वो नहीं जानते कि उनके लिए एक सहायक है और उसका नाम पवित्र आत्मा है। वो हमारी मदद करने के लिए, वो काउंसलर है, वो मार्गदर्शक है, वो मददगार है, वो हमारे लिए आया है। एक बार मैंने किसी बहन से बातचीत कर रहा था और उसने कहा कि ठीक है भाई साहब, आप सब बातें कर रहे हैं पर आप पवित्र आत्मा के बारे में बातचीत न कीजिए। मैंने बोला क्यों? बोले नहीं, पवित्र आत्मा पाना बहुत कठिन है और अगर मेरे मुझ से कुछ गलती भी निकल गई तो मैं नरक में चल जाऊंगी। मैंने कहा आप यीशु पर विश्वास करते हैं? बोले हाँ। क्या आपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया? हाँ। मैंने कहा आपके अंदर पवित्र आत्मा है? नहीं। मैंने कहा वचन बताता है रोमियो 8:9 में कि जिसके पास परमेश्वर की आत्मा है वही मसीह का जन है। तो आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर आपने यीशु पर विश्वास किया है, उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया है पापों के पश्चाताप के साथ में, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर में है।
और वो आप क्यों आई है? वो आपकी मदद के लिए आई है। रोमी के यूहन्ना रचित सुसमाचार इसका 14वां अध्याय, यूहन्ना इसका 14वां अध्याय उसके 26वें पद को हम पढ़ेंगे। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा वो तुम्हें स्मरण दिलाएगा। हम यहाँ क्या कह रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह क्या कह रहा है? सहायक, मददगार, हमारी कमजोरी में, हमारी घटी में, हमारी अज्ञानता में हमारी मदद करने के लिए स्वयं परमेश्वर इस दुनिया में आए। यूहन्ना 1 कुरिन्थियों 3 अध्याय 16 वचन कहता, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारा शरीर परमेश्वर के आत्मा का मंदिर है? वो सवाल पूछता है विश्वासियों को। न जाने कितने विश्वासी नहीं जानते कि उनका शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, वो उसमें बसता है क्योंकि उन्होंने यीशु को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार किया और पवित्र आत्मा ने आके उनके मृतक आत्मा को जिला दिया है। और यहां हम कहते हैं कि वो सहायक हमारे मददगार के लिए है। वो आपकी हर एक सहायता करने के लिए आए। हर एक सहायता, जी हां, हर एक सहायता, चाहे आपकी पढ़ाई की हो, नौकरी हो, बिजनेस हो, आपका घर चलाना हो, आप हाउसवाइफ हो, जो भी आप काम कर रहे हो, आप आर्टिस्ट हो, आप सिंगर हो, जो भी, हर एक बात में वो आपकी मदद करने के लिए इस दुनिया में आए। वो आपकी मदद करना चाहता है, पर उसे नहीं मालूम कि कोई और है जो उससे बलशाली है, जो उसकी मदद कर सकता है। वह सहायक पवित्र आत्मा। और वो क्या कहता है कि वो तुम्हें सब बातें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको परमेश्वर की बातें सिखाने में रुचि रखता है। होशे 4:6 कहता है कि मेरी प्रजा मेरे ज्ञान के न होने कारण नाश होते जा रही है। पवित्र शास्त्र बाइबल में बहुत सारी बातें लिखी। शायद आप और मैं बाइबल कॉलेज नहीं जा पा रहे होंगे, पर पवित्र आत्मा की पाठशाला में वो हमें सिखाना चाहता है। कौन सी बातें? परमेश्वर की बातें, आत्मिक जगत की बातें, आत्मिक दुनिया की बातें, क्योंकि वो आत्मिक दुनिया को देखता है। वो आत्मिक दुनिया से आया है, उसको मालूम है आत्मिक दुनिया क्या है। शायद हम शरीर से उसे देख नहीं पाए, पर वो जानता है आत्मिक दुनिया क्या है। इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि तुम्हारा युद्ध लहू और मांस के साथ में नहीं है, वो आत्मिक सेनाओं के साथ में, अंधकार की शक्तियों के साथ में, जिसे आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। एक दुनिया एक है, एक दुनिया विजिबल जिसे आप देख रहे हैं, एक दुनिया इनविजिबल, वह एक दृश्य दुनिया है जिसे आप देखते हैं, एक अदृश्य दुनिया जिसे आप नहीं देखते। पर उस अदृश्य दुनिया को देखने वाला और समझाने वाला कोई है तो है पवित्र आत्मा, जो आपकी मदद के लिए आया। हमारा युद्ध लहू और मांस के साथ में नहीं, मतलब हमारे युद्ध अदृश्य शक्तियों के साथ में है, जिसे हम अपनी आंखों से, शारीरिक आंखों से देख नहीं पाते। और जब हम शरीर की बातों को देख नहीं पाते तो हमें ऐसे व्यक्ति की मदद की आवश्यकता है जो हमें आत्मिक जगत का जीवन दिखा सके और समझ सके। और इसलिए परमेश्वर यह बताता है कि वो मेरे नाम से वो तुम्हें सिखाएगा। पवित्र आत्मा आपको बाइबल सिखाना चाहता है। पवित्र आत्मा आपको बाइबल की बातें, उसको कैसे अपने जीवन में अप्लाई करना है, लागू करना है, उससे द्वारा कैसे विजय प्राप्त करना है, वो आपको सिखाना चाहता है। देखिए, परमेश्वर का वचन, बहुत लोग मुझे कहते हैं बहुत अच्छा प्रचार किया आपने, बहुत अच्छा प्रचार किया। प्रचार अच्छा तो है ही, क्योंकि बाइबल अच्छा है, पर क्या आप उसको अपने जीवन में इस्तेमाल कर सकते हैं? तो पवित्र आत्मा क्या करता है? आपको इस्तेमाल करना सिखाता है कि आप इसको इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं, ताकि आप एक विजयी, आशीषित जीवन, इस आत्मिक जीवन इस पृथ्वी पर देख सके। बस पुरानी बात है, हम लोग प्रभु में नए थे और अचानक हम किसी के परिवार में गए और वहाँ एक जवान लड़की ने पॉइजन पी लिया था और हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हम भी प्रभु में बहुत नए थे, तो हमने उठाकर उसको रिक्शा में डाला और उसको ले जा रहे थे। और तब मेरे जीवन में पहली बार मैंने आवाज़ सुनी पवित्र आत्मा का, मृत्यु के दुष्ट आत्मा को डांट। मुझे मालूम नहीं था, मैं बाइबल भी मुझे ठीक से मालूम नहीं था। और उसने कहा कि मृत्यु के दुष्ट आत्मा को डांट, वो निकल कर चले जाएगा। और मैंने दोबारा उसकी आवाज़ सुनी और मैंने विश्वास के साथ कहा, मृत्यु की दुष्ट आत्मा मुझे यीशु के नाम से हुक्म देता हूँ, इस लड़की को छोड़कर चले जा। हम अस्पताल गए और फिर डॉक्टर की ट्रीटमेंट शुरू हुई और फिर हमें कुछ समय के बाद पता चला, बिल्कुल सही समय पे हमने उसको लेके आए। थोड़ा भी समय चले जाता तो वो जिंदा नहीं बचती, पर मैं जानता था वो क्यों बच गई।
वो इसलिए नहीं बची कि हम सही समय पे आए, इसलिए बची कि मृत्यु की दुष्ट आत्मा उसके शरीर से निकल गई। और तब मैंने पहली बार सीखा उसे, और सीखने के बाद मैंने कई बार कई स्थानों पर उसका इस्तेमाल किया, पवित्र आत्मा ने जैसे जैसे बताया। और कई लोगों को हमने देखे जो मृत्यु अवस्था में थे, जो जहां कह रहे थे कि अब कुछ हो नहीं सकता, पवित्र आत्मा ने उनको चिल्लाया। प्रियो, सिर्फ इतना ही नहीं, बाइबल की बातें बहुत सारी, अपने जो विश्वास कैसे करना है, प्रेम कैसे करना है ना, कैसे प्रार्थना करना है, कैसे अंगीकार करना है, बहुत सारी बातें हैं जो पवित्र आत्मा आपको सिखाता है। वो सिखाता है आपको, वो याद दिलाता है आपको, है ना। एक जवान, एक छोटी बच्ची थी करीब 12 साल की, और वो लोग पिकनिक को गए थे और खेल रहे थे। और ये लड़की विश्वासी थी, 12 साल की थी, पर बहुत मजबूत विश्वासी थी। और उसने खेलते खेलते वो पानी नदी के गड्ढे में अंदर में चले गई और डूब रही थी। अब आप समझ सकते हैं कि एक 10-12 साल की लड़की है और अचानक पानी के बड़े गड्ढे में, नदी के गड्ढे में गिर गई है, वो उसका कैसा होगा हाल, क्या वो कुछ सोच पाएगी? जब मैंने उस बच्ची से पूछा मैंने कि भाई कैसे आप जीवित बच गई, उसने कहा जब मैं पहली बार अंदर गई तो मुझे अंदर से एक आवाज़ आई, मैं जानता हूँ वो पवित्र आत्मा की आवाज़ है, जिसने कहा कि तू 12 साल की है, परमेश्वर कहे कि मनुष्य 80 साल जीवित रहेगा। अब देखिए समय बहुत कम है अंदर जाना और बहाना, और वो बाहर निकली। उसने कहा प्रभु मैं 12 साल की, 18 साल, 80 साल की उम्र तूने वचन में लिखा है, मुझे बचा। अब परमेश्वर ने उसको अद्भुत रीति से बचाया, क्योंकि वो कोई उसके नजदीक नहीं थे जो उसको बचा सकते थे, पर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया और उसे बचा लिया। तो वो याद दिलाता है, वो सिखाता है, वो याद दिलाता है। वो आपकी और मेरे मदद के लिए इस दुनिया में आया है, ताकि हम परमेश्वर की इच्छा और योजना को ठीक से समझ सके और हम उन कामों को कर सके जो हमें विजय दिलाती है, जो हमें आशीष देती है, और हम प्रभु की सेवा को और सुसमाचार का प्रचार इस दुनिया में कर सके। बाइबल कहती है कि वो हमें पाप के बारे में बताने आया है, वो हमें पाप के बारे में। देखिए बहुत सी ऐसी बातें जिसे हम कभी समझ नहीं पाते। योना 16वां अध्याय और उसके 9वें वचन कहते हैं कि पाप के विषय में मैं इसलिए कहता हूं कि तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते, और धार्मिकता के विषय में इसलिए कि मैं पिता के पास में जाता हूं। यहां वो पाप के बारे में बता रहा है, वो पाप के बारे में आके हमको बताएगा कि ऐसी बहुत से बातें हमारे जीवन में जो हमें समझते नहीं कि पाप है या क्या है, पर पवित्र आत्मा जब हमारे अंदर में रहता है वो हमें एक कन्विक्शन लाता है, हमारे अंदर में एक चुभन सी लाता है, एक रेस्टलेसनेस लाता है, ताकि हम जान सके कि जो जीवन हम जी रहे वो किस प्रकार का जीवन है, पाप का जीवन है या धार्मिकता का जीवन है। तो वो आपकी और मेरी मदद करने के लिए इस दुनिया में आया है, वो आपकी मेरी मदद करना चाहता है, और वो आपके मेरे साथ रहकर वो चाहता है कि हम एक ऐसा जीवन जिए जिसके द्वारा हम तृप्त रहे, सुख से रहे, शांति से रहे, चंगाई से भर रहे, और विजय का जीवन हम लोग जिए। पहला 2 कुरिन्थियों के 13वां अध्याय और उसके 13वां अध्याय के, एक मिनट मैं आपको 2 कुरिन्थियों इसका 13वां अध्याय और उसके 14 पद में, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहायता तुम सबके साथ हो। और यहाँ परमेश्वर बताता है कि हमारी संगति पवित्र आत्मा के साथ में होना चाहिए। जो शब्द सहभागिता के लिए, संगति के लिए लिया है, वो ग्रीक भाषा में कोनोनिया शब्द है। कोनोनिया का मतलब लेन देन, हम इससे कुछ बताएं वो हमें कहे। अभी बहुत बार हमारे जीवनों में पवित्र आत्मा हमारे जीवनों के किसी कोण में बैठा रहता है, सिर्फ हम नाम लेते हैं पर हम उसके साथ संगति का अर्थ क्या है? जब दो मित्र क्या करते हैं, निरंतर बातचीत करते रहते हैं, उसे वो संगति कहते हैं। जब भी समय मिलता है वो बातचीत करते हैं। अब देखिए घर के बाहर में तो जवान लोग या लड़कियां, छोटे बच्चे एक दूसरे से बातचीत करते थे, वो संगति करते हैं। वो खेलते वक्त बातचीत करेंगे, खड़े होते हुए बातचीत करेंगे, वो पढ़ाई करते वक्त बातचीत करेंगे, वो घूमने जाते वक्त बाइक पे जाते हुए बातचीत करेंगे, वो बातचीत करते रहे। हमारे जीवन में बहुत बार वो
पवित्र आत्मा के साथ हमारी संगति नहीं है, और इसलिए जो विजयी जीवन हमें जीना है वो जी नहीं पाते। जो मार्गदर्शन उसको हमें मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाते। हमें पवित्र आत्मा के साथ संगति करने की बहुत आवश्यक है, मतलब बातचीत करने की। शायद आपको शुरुआत में अटपटा सा लगे, पर आप दिन भर में उससे बातचीत करते रहिए हर एक बात में कि पवित्र आत्मा मैं ये करना है, मेरी पढ़ाई में मदद कर, मेरी खाना पकाने में मदद कर, मैं नई रेसिपी बना रही हूँ उसमें मदद कर, मैं बाइक चला रही हूँ उसमें मदद कर, मैं बिजनेस कर रहा हूँ उसमें मदद कर, मैं कुछ नया इन्वेंशन कर रहा हूँ उसमें मदद कर। आप बात करते रहिए, आपको कैसा लगता है, दिन में अच्छा लगता है, बुरा लगता है। जैसे अपने मित्र को बताते हैं, अरे आज मेरा मूड अच्छा नहीं है, आज मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, आज मैं बहुत खुश हूँ, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज मुझे इतने पैसे की आवश्यकता है। हम कई बातें अपने मित्र को बताते हैं। कोनोनिया शब्द का अर्थ वही है कि हम उससे लगातार बातें करते रहे। प्रियो, हमने बहुतों ने अपने जीवन में पवित्र आत्मा को एक कोने में बिठा दिया है। हम उसका नाम लेते हैं और हमें लगता है कि वो खुश है, पर उससे कोई संगति नहीं करते, है ना। तो आज मैं आपसे उत्साहित करना चाहता हूं, उससे बातचीत करना शुरू कर दीजिए। पहले पहले आपको बहुत अटपटा सा लगेगा, पर धीरे धीरे आपको उसकी आदत हो जाएगी और आप पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनना शुरू कर देंगे। अब बोलेंगे पवित्र आत्मा कहाँ से बोलता है? बाइबल कहती है वो आपके अंदर में रहता है, तो आवाज़ भी अंदर से आएगी। दो प्रकार से वो बात करेंगे आपसे, एक तो आपको विचारों में डालेगा, या आपके अंदर में एक छोटी सी धीमी आवाज़ आएगी, और वो आवाज़ या वो विचार आप परख कर देखना शुरू कर दीजिए। अनुभव से आप उसकी आवाज़ स्पष्टता से पहचानेंगे और वो आपके लिए एक मार्गदर्शक सहायक होगा विजय पाने के लिए। मसीह जीवन विजय का है, मसीह जीवन हार का नहीं है, वो विजय का है, जीवन का है, चमत्कार का है ना। अब प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में चमत्कार करने के लिए आए, वो साधारण बात करने के लिए नहीं आए। देखिए हमारी बहुत बार प्रार्थना रहती, प्रभु ये कर, बहुत सारी ऐसी प्रार्थना रहती जो हमारी क्षमताओं में रहती है, तो भी हम प्रार्थना करते हैं। प्रभु यीशु मसीह वो काम आपके साथ में करना चाहता है जो आपकी क्षमताओं में नहीं है, आपकी क्षमता और शक्ति के बुद्धि के बाहर है, वो काम करना है। यीशु मसीह अलौकिक है, वो सुपरनैचुरल परमेश्वर, उसने हमेशा चमत्कार के काम किए और आज भी वही काम करना चाहता है। पर हमारे जीवन में चमत्कार क्यों नहीं होते? क्योंकि पवित्र आत्मा और वचन, इसकी सहभागिता नहीं होती है, इनका मिलाप नहीं होता, इन दोनों को अपने साथ में नहीं लेते, इसलिए बहुत बार हम चमत्कार से वंचित रह जाते हैं। पर आज की सुबह मैं आपको कहना चाहता हूं, यीशु ने कहा कि मेरा वचन और आत्मा जीवन है, चमत्कार है। आज अगर हम पवित्र वचन को विश्वास करते हैं और पवित्र आत्मा के साथ में संगति करते हैं, यकीनन प्रिय मैं आपसे कहता हूं कि आप पहले जैसे नहीं रहेंगे। आप एक आत्मिक जगत में जो सच्चा जीवन है, सच्ची आशीष है, वहां आप देखना, समझना, उसे प्राप्त करना शुरू कर देंगे। इफिसी की पत्री इसका पहला अध्याय, उसका 3 पद देखिए। हमारे प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसने हमें मसीह में स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आत्मिक आशीषें दी। कहाँ है हमारी आशीषें? आत्मिक जगत में, जहां हम अपने आंखों से देख नहीं सकते। पर इस आत्मिक जगत की आशीषें सब कुछ दिया है। आपकी चंगाई दी, आपका धन दिया, आपकी व्यवहार दिया, आपकी पढ़ाई दी, आपका एजुकेशन दिया, आपका करियर, सब उसमें है, सब प्रकार की आशीष उसमें है। पर वो स्वर्ग से, आत्मिक जगत से इस वास्तविक जगत में हम कैसे ला पाएंगे? वो जो आत्मिक जगत को देखता है, वो जो आत्मिक जगत में रहता है, वो कौन है? वो पवित्र आत्मा है जो आत्मिक जगत में रहता है। और जब आप उससे संगति करना शुरू कर देंगे, वो आपको सिखाएगा कि आत्मिक अदृश्य जगत से दृश्य जगत में आप अपनी आशीष से कैसे ला सकते हैं और उसको वास्तविक में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। और इसलिए पवित्र आत्मा के साथ में यीशु ने कहा, मैं जा रहा हूं, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें सहायक के रूप में दूंगा। उसके साथ संगति करो, उसकी मानो, उसके साथ चलो, वो तुम्हें सब प्रकार की मदद तुम्हें करेगा। वो तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो तुम्हारी सब प्रकार की मदद करेगा। जैसे एक पिता अपने बच्चे के पीछे खड़ा होता है और सब उसकी आवश्यकता पूरी करता है, वैसे पवित्र आत्मा हमारे लिए
खड़ा रहेगा। जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों के साथ में थे और हर प्रकार की उनकी मदद की। जब यीशु ने कहा कि वो मेरे जैसे है, तो दूसरे शब्दों में यीशु मसीह कहना चाहता है कि जो काम मैंने अपने शिष्यों के साथ में किए, वही अब वो मेरे शिष्यों के साथ में करेगा, मेरे चेलों के साथ में करेगा। एग्जैक्टली वही काम। अब चेलों के साथ का जीवन पढ़िए कि यीशु ने चेलों की किस प्रकार से मदद की, कैसे बचाया उनको, कैसे आशीष दी। सब एग्जैक्टली वैसे ही काम पवित्र आत्मा आपके साथ करेगा, क्योंकि आप यीशु के चेले हैं। वो आपकी मदद करने के लिए आए। वो आपके हर घड़ी में, हर समय में, हर आवश्यकता में, हर जरूरत में, हर बीमारी में, हर कठिनाई में, हर परीक्षा में आपकी मदद करने के लिए आए। यीशु ने कहा तुम अनाथ नहीं हो, तुम्हारे लिए सहायक है। हम कभी अपने आप को अकेला ना समझे, क्योंकि परमेश्वर सहायक के रूप में वो जो पवित्र आत्मा है आपके और मेरे लिए यहाँ आया है। और इसलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। ये मेरी पहली छोटी सी शुरुआत है पवित्र आत्मा के बारे में आपको तक पहुंचाने के, और आप इसे समझ जाए और कहे कि पवित्र आत्मा तू आ, मुझे तेरी मदद चाहिए। उससे बातें करना शुरू कर दिए। मैं कि एक जब प्रभु में आए थे और एक लेक्चरर थे, अब प्रभु ने उनको बहुत इस्तेमाल किया। तो वो हमें बता रहे थे कि वो कैसे प्रभु ने बहुत उनको इस्तेमाल किया चमत्कार के रूप में। वो हमें बता रहे थे कि कैसे वो कैसे पवित्र आत्मा के साथ संगति करते हैं। वो कहते थे कि जब मैं बाजार जाता हूँ तब मैं कहता था पवित्र आत्मा चलिए हम बाजार जाएंगे। जब मुझे कपड़े खरीदने रहते थे मैं कहता था पवित्र आत्मा आप चलिए मुझे बताइए कि मैं कैसे कपड़े खरीदूँ, मुझे चॉइस करने में आप मदद कीजिए, मैं ज़रा कन्फ्यूज होता हूँ। और इस प्रकार से उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ में संगति करना शुरू की। उन्होंने सिखाया हमको, है ना। दो मित्र थे और मेडिकल फाइनल MBBS फाइनल ईयर को थे और बहुत प्रभु की सेवा करते थे। उन्होंने कहा पवित्र आत्मा आप हमें सिखाइए, और पवित्र आत्मा ने उन्हें सिखाना शुरू कर दिया। और दोनों ने एक ही अटेम्प्ट में उन्होंने MBBS को पास किया, उन्होंने PG किया, और वो दोनों भी प्रभु ये भी कर रहे हैं और प्रभु की सेवा भी कर रहे हैं। प्रियो, वो हमारी हर प्रकार की मदद करने के लिए तैयार है। और इसलिए पौल कहता है कुरिन्थियों तरह कि उसके साथ संगति करो। यीशु कहता उस साथ बने रहो, है ना। पत्रियों में कई बार लिखा है। वो क्या कर रहा है, तो आपको और मुझको परमेश्वर के मार्गों में चलाता है, परमेश्वर की शिक्षाओं को देता है, परमेश्वर की बातों को प्रकट करता है, और वो हमें प्रार्थना करना सिखाता है। रोमी पत्र का 8वां अध्याय उसका 26वां पद कहता है, इसी रीति से आत्मा हमारी दुर्बलता में सहायता करता है, क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही आए भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। यहाँ हम क्या देखते हैं कि पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना करने में मदद करता है। जो हम नहीं समझ सकते कैसे प्रार्थना करना चाहिए, हमारी परिस्थिति में, हमारे मित्रों की परिस्थिति, हमारे परिवार के लोगों की परिस्थिति में, हमारे शहर के लिए, हमारे देश के लिए, हमारे कलीसिया के लिए कैसे प्रार्थना करना चाहिए, बहुत बार हमें मालूम नहीं। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु मसीह ने पवित्र आत्मा को भेजा, वो आपको और मुझे सिखाता है प्रार्थना कैसे करना चाहिए। तो जब हम पवित्र आत्मा के संबंध करेंगे, कोनोनिया करेंगे, लेन देन करना शुरू कर दे, हम आत्मिक रीति से मजबूत और बलवंत बनते जाएंगे, और हम परमेश्वर के राह को समझेंगे, उस पर चलेंगे, और कभी भी हारे नहीं रहेंगे। तो बाइबल बताती है रोमियो 8 में कि हम जीवन से भी बढ़कर जीते। प्रभु करे और आपकी मदद करे, आपको समझे, आप इसे समझ जाए, और आज की इस सुबह में आप कहे पवित्र आत्मा तू मेरे जीवन में है, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। इतने दिन तक मैंने आपको इग्नोर किया, आपके तरफ ध्यान नहीं दिया, आपको निगलेक्ट किया, मुझे क्षमा कीजिए। पर आज मैं कहता हूँ पवित्र आत्मा आप मेरे दिल में जो है, मैं आपको विनती करता हूँ, आप आइए, अपने आप को प्रकट कीजिए। मैं आपको स्वीकार करता हूँ, आपकी मदद में स्वीकार करता हूँ, आपकी सामत में स्वीकार करता हूँ, आपका ज्ञान में स्वीकार करता हूँ, आपका प्रेम में स्वीकार करता हूँ, आपकी मदद में स्वीकार करता हूँ। आप उससे बोलिए, और मैं कहता हूँ यकीनन मेरे प्रियो कि पवित्र आत्मा जब आप उसे कहेंगे, वो आपके अंदर में काम करना शुरू कर देगा, वो आपकी मदद करना शुरू करेगा, क्योंकि वो आपके लिए ही आया है। उसका कोई दूसरा उद्देश्य नहीं, देयर इज नो अदर, कोई दूसरा उसका उद्देश्य नहीं है। एक ही उद्देश्य है कि वो यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले चेलों की जो आप और मैं है मदद करता रहे। प्रभु आपकी मदद करे,
और आज हम प्रार्थना करेंगे। आइए अपने आंखों को बंद करें, हम प्रार्थना करेंगे। पवित्र आत्मा, मैं आपके लिए धन्यवाद देता हूं, आप मेरे लिए इस दुनिया में आए। आज मैं आपका स्वीकार करता हूं। मैं जानता हूं कि मेरा शरीर आपका मंदिर है। मुझे क्षमा कीजिए कि मैंने आपको अपने जीवन में अलग रख दिया था, पर आज से मैं निरंतर आपके साथ में संगति करूंगा, ताकि आपसे सहायता पाकर और मार्गदर्शन पाकर मैं परमेश्वर के मार्गों पर चल सकूं। परमेश्वर का वचन मुझे समझाइए, ताकि परमेश्वर का वचन मैं आपके साथ मिलकर मैं जीवन और चमत्कारों में जीवन जी सकूं। धन्यवाद करता हूं पवित्र आत्मा आपकी मदद के लिए, यीशु के नाम से आमीन। यहां कोई है जो तकलीफ में है, जिनके राइट आंखों को तकलीफ हो रही है, प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा कर रहा है। अपनी चंगाई को लीजिए। आपकी राइट आंख परमेश्वर प्रभु यीशु आपको चंगा कर रहा है। थैंक यू लॉर्ड। को दाबार स्तुकुरी अंसिकी लबा रुस्तुकुरी अंसिकी अलावा का वचन रुस्तुकुरी अलावा का दवा रहारावा स्तुरी अंसिक। एक यहाँ व्यक्ति है जो अपने भविष्य के बारे में बहुत चिंतित है। उसे समझ में नहीं आ रहा कि भविष्य में उसका क्या होगा, कैसे करेगा, और चिंताओं के कारण आपके ऊपर दबाव बढ़ते जा रहा है। अपने परमेश्वर कहता है, प्रभु यीशु तेरी चिंताएं मुझ पर डाल दे, तेरा भविष्य मेरे हाथ में है। तू मेरे साथ हो ले तो मैं तेरे भविष्य को उत्तम बनाऊंगा। मैं तुझे हारने नहीं दूंगा, पर उच्च स्थानों पर मैं रखूंगा, क्योंकि मैंने तुझे चुन लिया है, तू मेरा ही है। आप चिंता मत करें, प्रभु पर भरोसा डाले, वचन और प्रार्थना में समय बिताए। प्रभु आपकी भविष्य को उत्तम करने जा रहा है। हालेलुया। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। धन्यवाद यीशु को रबा स्तिकिरी अंजुकुरी अल्लाह का रबा रुस्तुकुरी अंचला। कोई है यहाँ जो भी देख रहा है, आपके बिजनेस में आपको सफलता नहीं मिल रही, नुकसान हो रहा है, आप जो करना चाहते हो वो कर नहीं पा रहे, और जब आप करने जाते हैं उसमें आपको नुकसान हो जाता है। प्रभु यीशु आपको उस बंधन से छुड़ा रहा है, आपके बिजनेस को आशीषित कर रहा है। और अब जब आप बिजनेस चलना शुरू करेंगे, प्रभु की पवित्र आत्मा की सहायता लीजिए, आप सफल बिजनेसमैन होंगे, आपकी उन्नति उतरेगी। परमेश्वर आपका नुकसान भी आपको वापस भर के देगा। थैंक यू लॉर्ड। प्रभु धन्यवाद करते हैं, सबको तेरे पवित्र आत्मा रखते हैं। इस वक्त कोई मुझे देख रहा है प्रभु और वो बीमार है, मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु स्पर्श कर, तेरी चंगाई की सामर्थ उसके शरीर में से बहने दे। हर प्रकार की दुर्बलता, निर्बलता, बीमारी को मैं यीशु के नाम से डांट कर हुक्म देता हूँ कि इनके शरीर को छोड़कर यीशु के नाम से निकल कर जाए। प्रभु यीशु के नाम से मैं चंगाई को घोषित करता हूँ और तेरे लोह में इनको छिपाता हूँ और तेरी सुरक्षा यीशु मसीह के नाम से, आमीन। प्रभु आपको बड़ी आशीष दे। और परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके साथ सदा बनी रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू।